नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं कैमरे पर आया हूँ और इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ बात कहनी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे राज्य बिहार में काफ़ी चीज़ें सुधार गए, काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है। ये बात सही है कि सुधार हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन क्या ये बदलाव, ये सुधार काफ़ी है? क्योंकि जिन चीजों में वास्तविक तौर पे सुधार होना चाहिए था वो अभी भी कहीं ना कहीं पीछे है। मैं बात करना चाहूंगा राज्य की प्रशासनिक और शासन व्यवस्था पे। कुछ दिन पूर्व पटना के एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा अचेत अवस्था में मिलती है। उसे तत्काल पास के एक पटना में ही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 2-3 दिन वो मौत से लड़ने के बाद आखिरकार जीवन की जंग हार जाती है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले में सरकार ने क्या किया, शासन ने क्या किया, जो भी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित छात्रा थी, जो पीड़ित परिवार था, उसने बस एक ही गुहार लगाई थी, वो था न्याय की गुहार। क्योंकि अगर छात्रा घायल में रहती, अचेत रहती या भर्ती रहती अस्पताल में तो कभी ना कभी वो जीवन में वापस आ सकती थी। लेकिन क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवार को केवल और केवल एक ही चीज संतुष्टि दे सकता था, वो थे न्याय। लेकिन बिहार की सरकार ने उसके परिवार को न्याय से भी वंचित रखा। कैसे? इतने दिन बीत जाने के बाद भी बिहार पुलिस किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकी। तरह तरह के खबरें जो पटना और राज्य के गलियारे में चल रही हैं, उन सभी खबरों से आप वाकिफ, लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो पुलिस जांच में ही आएगा। लेकिन पुलिस ने जो उसका कर्तव्य था उसे भी सही ढंग से करना मुनासिब नहीं समझा। हम जंगल राज की दुहाई देते हैं। एक केस आपको याद होगा, शिल्पी जैन और गौतम 99 का केस, 1999 का केस। उसमें भी बिहार पुलिस ने प्रारंभिक जांच में यही पाया कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या किया है। इस वाले केस में भी पुलिस की प्रारंभिक जो जांच और जांच के बाद जो निष्कर्ष निकला है उसमें भी यही दावा किया जा रहा है कि छात्रा ने आत्महत्या किया है। कभी पुलिस की थ्योरी उसके शरीर के, उसके छात्रा के कपड़ों से जो सीमेन के जो प्रूफ मिलते हैं वो कभी 40 लोगों के डीएनए जांच कराती है, कभी किसी दवाई के दुकान पे जांच करती है और अंत में बस एक ही निष्कर्ष आता है कि छात्रा ने आत्महत्या किया था। परिवार का कहना है कि इसमें सरासर झूठ है, छात्रा ऐसा कर ही नहीं सकती थी। कम से कम इस बात को संतुष्टि देने के लिए बिहार पुलिस को अच्छे से जांच करना चाहिए था, लेकिन बिहार पुलिस ने वो जांच भी ठीक ढंग से करना मुनासिब नहीं समझा और आज अंततः उस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। और याद रखिएगा, जिस तरीके से शिल्पी गौतम के केस को भी सीबीआई को सौंपा गया था और सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में वही बात दोहराई जो पहले बिहार पुलिस ने दोहराई थी कि उन दोनों ने आत्महत्या किया है। भगवान ना करे कि इस बच्ची के साथ भी वैसा ही अन्याय हो। हमारा निष्कर्ष ये है कि उस समय जंगल राज की बात की जाती थी। आज 20 साल से लोग जंगल राज से किनारा करने के लिए नीतीश कुमार जी को लाया। अब पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार इसी साल नवंबर में फिर से एक बार भाजपा की एनडीए की सरकार बनी है। लेकिन क्या शासन के कार्य प्रणाली में कोई किसी प्रकार का बदलाव महसूस हुआ है या हो रहा है? आखिर पुलिस इतनी असमर्थ क्यों है? उसके जांच पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? पुलिस निष्पक्ष होकर कब जांच करेगी? पुलिस पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, पुलिस का उस पे क्या कहना है? पुलिस ने किन्हीं बातों का जवाब नहीं दिया और आज अंततः उस केस को भी सीबीआई को सौंप दिया गया। आने वाले समय में सीबीआई की जांच में क्या आएगी वो आप और हम तब जानेंगे। यही सीबीआई एक और केस बिहार का था जिसका उल्लेख आज बिहार के तेजस्वी यादव ने, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट में किया है। 2020 के क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या अपने
तथ्य में अपने रिपोर्ट में दर्ज फाइंडिंग्स में प्राप्त किए हैं वो भी जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। सीबीआई निष्कर्ष तभी दे पाएगी जब प्रारंभिक जांच बिना पक्षपात के हो। बिहार पुलिस ने यहाँ पर प्रारंभिक जांच ही निष्पक्षता के साथ नहीं किया है, तो हम सीबीआई की थ्योरी और सीबीआई की जांच पर क्या डिपेंड रह सकते हैं? क्या बदलाव आया है जंगल राज से मंगल राज के बीच में? कुछ बदलाव नहीं है। लोग क्या समझे, कितना बदलाव लाए, किसमें बदलाव लाए, किन किन चीजों के लिए बदलाव लाए? क्या लोग ही केवल बदलाव लाए? शासन की कार्य कुशलता में बदलाव नहीं होना चाहिए? ये चिंतनीय है, ये निंदनीय है, चिंतनीय है, और इस पे विचार करना हर एक बिहार के लोगों को चाहिए। बाकी बस इतना ही कहना था, क्योंकि दिमाग में बहुत सारा बात भरा हुआ था। धन्यवाद।